एग्जाम्पल घेणार आहेत आपण आज काही. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट आहे साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 40 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट. अब ऐसे टाइप के एग्जाम्पल में क्या करना है, उसकी स्ट्रैटेजी समझ. स्ट्रैटेजी ऐसी वापरायची इथे की ऊपर क्या आपको क्या दिख रहा है बच्चों, साइन, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो आपको कॉस दिख रही है, तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों. आप सबको अलग एंगल मालूम है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव रहती है, तो कॉस ऑफ थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. सिमिलरली यहाँ पे अब इसके बाद आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे कॉस है, कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री. नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा बच्चों 50. साइन ऑफ 50 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री. नेक्स्ट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, 2 टाइम्स साइन कॉस साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 बराबर है. नेक्स्ट ऐसे फॉर्मूला यूज करो तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2. इनकी एडिशन कितनी होगी बच्चों, इनकी एडिशन हो गई 120 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 इज 60 डिग्री. नेक्स्ट cos of 70 minus 50 is 20, or 20 upon t is 10 degree upon 2 times sine of 40 plus 20 is 60, 60 upon 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री इंटू cos of 40 minus 20 is 10, 20, 20 upon 2 is 10 डिग्री. तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों, cos 10 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल. साइन 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, √3/, और साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है, हाफ. 2 गेट कैंसिल, तो वो मिल गया बच्चों में रूट. तो इसका सॉल्यूशन कितना है, √3. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, एग्जांपल नंबर सेकंड, सेकंड एग्जांपल है द वैल्यू ऑफ के, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉर विच cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स sin x इंटू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू निकालनी. अब कैसे निकालोगे बच्चों, सबसे पहले चीज हम इसको करेंगे होल स्क्वायर. होल स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x प्लस k टाइम्स साइन x इंटू कॉस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों 1, 1 प्लस 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x. तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, साइन x प्लस कॉस x. तो साइन x प्लस कॉस x अगर कॉमन निकलोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 प्लस k टाइम्स साइन x इंटू कॉस x
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों, प्लस वन माइनस वन गेट कैंसिल। मुझे बोलो इनका प्रोडक्ट अगर जीरो तो ये वैल्यू जीरो रह सकती है, ये वैल्यू जीरो या ये वैल्यू। तो टू प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो implies that k is equals to -2। तो हमें k की वैल्यू कितनी मिली, -2। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, आपको गिवन है x if x is equals to if x is equals to sin sec theta plus tan theta, then x plus 1 upon x is equals to what, is equals to what। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, वो हो जाएगी sec theta plus tan theta plus 1 upon sec theta प्लस tan थीटा। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है तो इसे रैशनलाइज कर दो बच्चों। रैशनलाइज कैसे करोगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर तो सेक थीटा माइनस tan थीटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला बनेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, tan थीटा गेट कैंसिल। तो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा 2 टाइम्स सेक थीटा। फाइनल सोल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों हमें, 2 टाइम्स सेक थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर फोर्थ एग्जांपल गिवन है आपको। इफ x is equals to sec theta plus tan theta, then tan theta is equals to what, फर्स्ट ऑप्शन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x। ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2x। ऑप्शन डी इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलो समझ लो, ये तो शॉर्टकट दिख रहा है आपको डायरेक्टली। क्या है शॉर्टकट, अगर x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है तो आपका ट्रायंगल क्या फॉर्म करेगा बच्चों, ये जो अपोजिट साइड रहती है वो रहती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वन, एडजेसेंट रहती है 2x और ये वैल्यू रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमें निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी tan x इज इक्वल्स टू व्हाट, tan x इज इक्वल्स टू। तो मुझे बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, थीटा ही रहेगा, थीटा ही बराबर। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ cos of 17 degree plus sin of 17 degree upon cos of 17 degree minus sin of 17 degree is equals to what। ऑप्शन ए गिवन है बच्चों tan of 62 degree। ऑप्शन बी है tan of 56 degree। ऑप्शन सी है tan of 54 degree और ऑप्शन डी है tan of 73 degree। अब मुझे बोलो बच्चों, आप सबके पास फॉर्मूला है, मैं अगर इसे tan से cos से अगर डिवाइड कर दो तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, 1 प्लस tan ऑफ 17 डिग्री अपॉन
1 माइनस tan ऑफ 70 डिग्री, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, tan ऑफ 5/4 प्लस थीटा, थीटा कितना गिवन है बच्चों हमें 17 डिग्री, तो tan ऑफ 45 प्लस 70, तो tan ऑफ 45 प्लस 17 कितना होगा बच्चों 62, तो tan ऑफ 62 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आपण धीरे धीरे आगे जाएंगे, म्हणजे आपण क्वेश्चनचे हळूहळू लेवल वाढूयात, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की क्वेश्चन्स कसे सॉल्व करायचे आणि कशा प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, एक्झाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल है 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन है साइन ए बाय 2, ऑप्शन बी है कॉस ए बाय 2, ऑप्शन सी है tan ए बाय 2 एंड ऑप्शन डी इज कॉट ऑफ ए बाय 2। स्ट्रैटेजी समझ लो, आप सबके पास साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है, सबको साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन ए को पहले लिख दो, तो ब्रैकेट में किसे लिखोगे बच्चों 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए को पहले लिख दो, ब्रैकेट में किसे लिखोगे बच्चों 1 प्लस कॉस ए, तो सबके फॉर्मूले मालूम है हमें, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाय 2, और मैंने बोला था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन, ऐसे बोला था मैंने, स्ट्रैटेजी याद रखोगे, तो माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों है, थीटा की वैल्यू कितनी है ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 अपॉन 2 टाइम्स, ये फॉर्मूला आधा ही लिखा आपने, फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, सेम प्रोसीजर हियर 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, न्यूमरेटर में से कॉमन निकलता है 2 साइन ए बाय 2, 2 साइन ए बाय 2 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस ऑफ ए बाय 2 प्लस साइन ऑफ ए बाय 2, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों 2 कॉस ए बाय 2, 2 कॉस ए बाय 2 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस ऑफ ए बाय 2 प्लस साइन ऑफ ए बाय 2, सेम ब्रैकेट है, गेट कैंसल, 2 2 गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या बच्चों tan ऑफ ए बाय 2, tan ए बाय 2 कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन सी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है बच्चों, इफ या इफ की जगह पे डायरेक्टली लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा या साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस टी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है बच्चों नॉन ऑफ दिस। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले चीज आपको दिया है साइन रेज टू पावर 6 थीटा, लेकिन अपने पास स्क्वायर की प्रॉपर्टी, तो अपन इसे कैसे लिखेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस इसे कैसे लिखोगे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहता है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रहता है ए प्लस बी, ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस
सॉरी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो बन गया 1। नेक्स्ट 1 इंटू, अब मुझे बोलो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 4, तो उसे डायरेक्टली ये तो 1 हो गया आपका। नेक्स्ट ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करो बस। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चा, आपके पास दो ऑप्शन है। आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक तो आप इसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों अपन इन टर्म्स ऑफ साइन। कॉस स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ साइन, बराबर है। आप इसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ साइन, या आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ये 1 हो गया, ये होगा 4, फिर से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं बच्चों अपन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसके बाद साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, ए स्क्वायर ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी, नेक्स्ट प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो इक्वेशन बन गई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अब इसे कैसे करोगे बच्चों, इसे और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एवढं करण्याऐवजी डायरेक्टली तुम्ही प्रॉपर्टी पण वापरू शकता, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा अगर है आप उसे लिख सकते हो बच्चों 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस गेट कैंसल, तो सॉल्यूशन आएगा बच्चों हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन 2a is equals to sin 3, 0 is less than or equal to a is less than or equal to 90 degree, then a is equals to, first option है 36 degree, option b is 0, option c is 0 or 36, and option d बच्चों none of this। तो अपने पास फॉर्मूला गिवन है साइन टू थीटा का, क्या है साइन टू थीटा का फॉर्मूला बच्चों, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 3 थीटा की हिंट बताई थी मैंने, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे बच्चों, ये पूरी जो टर्म है इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, माइनस आने के बाद 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए माइनस इन ब्रैकेट 3 साइन ए
-4 साइन क्यूब ए इज इक्वल्स टू 0। इन सब में से क्या कॉमन निकलता बच्चों? साइन ए। साइन ए को अगर कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट में रहेगा 2 कॉस ए, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ये -3 माइनस माइनस +4 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, एक तो साइन ए इज इक्वल्स टू 0 और 2 टाइम्स कॉस ए -3 +4 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों। अब मुझे बोलो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? इक्वेशन फॉर्म होगी 2 टाइम्स कॉस ए -3 +4 -4 कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाइड, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 कॉस स्क्वायर है -2 कॉस ए और 4 -3 इज 1, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे तो -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर ऐसे निकालने बच्चों कि उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -4 और एडिशन आनी चाहिए -2। ऐसे कुछ फैक्टर नहीं निकलते तो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन cos a इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4ac, तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 का अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी बच्चों 4, तो 2 प्लस और माइनस 4 प्लस 4 4 जो 16 अपॉन 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20। 20 को कैसे लिखोगे बच्चों 2√5 अपॉन 2 इंटू 4, तो वैल्यू मिल गई बच्चों में 1 प्लस और माइनस 5 अपॉन 4 अपॉन क्या 4। तो मुझे बोलो बच्चों cos a इज इक्वल्स टू दिस, तो क्या इम्प्लाई करेगा बच्चों? कौन सा एंगल पे वैल्यू रहती है 60 डिग्री 36 डिग्री। कहाँ पे 36 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 36, रिमेंबर दिस। और हमें और एक कंडीशन है साइन ए इज इक्वल टू 0, तो कौन सा एंगल पे वैल्यू 0 रहती है 0 पे, तो एंगल एक मिल गया 0 और 36 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है 0 और 36, मतलब ऑप्शन सी इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन है बच्चों, इफ a is equals to pi by 18, then cos a plus cos 2a plus so on up to cos of 18a is equals to what? First option is 0, option B है -1, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है प्लस और -1। तो सबने एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला है cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ 2 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 अल्फा प्लस सो ऑन अप टू cos ऑफ n अल्फा। तो इसका फॉर्मूला बच्चों cos ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अल्फा इंटू साइन ऑफ n अल्फा अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाय 2। तो ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे अल्फा कितना बच्चों ए, अल्फा मतलब कितना ए, एन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच्चों 18, एन की वैल्यू कितनी है 18, रिप्लेस हियर, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन cos ऑफ एन, एन मतलब कितना है एन कितना बच्चों 18। तो और यहाँ से ए से शुरुआत हो रही, कहाँ से शुरुआत हो रही ए से, तो मुझे बोलो 18 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ए इंटू साइन ऑफ n, n मतलब 18 इंटू अल्फा, अल्फा मतलब a अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ
अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, a/2। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करोगे बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप इसे, अब n/2 है, अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चों, बोलो। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन एट a इज इक्वल्स टू π/18, एट a इज इक्वल्स टू π/18। तो π/18 अगर अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या टर्म मिल जाएंगे बच्चों, यहाँ पे फिलहाल के लिए मत सब्स्टिट्यूट करो। कॉस ऑफ 19/2 टाइम्स a इंटू साइन ऑफ 18/2 इंटू a की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो फिलहाल के, π/18। मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, मतलब कैसे यूज करना। इंटू साइन ऑफ a/2, तो 18 गेट कैंसल, तो साइन 90 कितना बच्चों 1। तो बची जो टर्म है बस उतनी ही लिखो। बची टर्म कौन सी बच्चों अपने पास, कॉस ऑफ 19/2 टाइम्स a अपॉन साइन ऑफ a/2। अब 19/2 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ 9 प्लस हाफ, 9 प्लस हाफ कितना 18/2 इंटू a अपॉन साइन ऑफ a/2। लेकिन a की वैल्यू कितनी बच्चों, a की वैल्यू कितनी, 5/18, सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ 9 प्लस हाफ इंटू 5/18 अपॉन साइन ऑफ a/2। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसे, मल्टीप्लाई जब करोगे तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ 5/2 प्लस, जब पाई/2 प्लस पाई/, अरे भाई कि नहीं, पाई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा पाई/2 प्लस पाई अपॉन 18 टू सा 36 अपॉन साइन ऑफ ए की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई/18 टू सा 36। तो कॉस ऑफ पाई/2 प्लस थीटा इज, कॉस ऑफ पाई/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, पाई/36 अपॉन साइन ऑफ पाई/36, साइन ऑफ पाई/36 गेट कैंसिल, फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों माइनस। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो फॉर्मूला याद रखना है सबने, क्या फॉर्मूला बताया बच्चों मैंने, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस सो ऑन अप टू कॉस ऑफ n अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ n+1 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा इंटू साइन ऑफ n अल्फा/2 अपॉन साइन ऑफ अल्फा/2। रिमेंबर दिस। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 10, एन एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of 15 degree into cos of degree into sin of degree is। अब आप इसमें फंस जाते हो, लेकिन मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको। cos of 15 डिग्री, 7 टू 14, 14 प्लस 1 15, मतलब वो दिखेगा cos of 15 डिग्री/2 इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन 2, बराबर है। तो साइन और कॉस का जो एंगल है वो सेम है। अब एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी बच्चों, 2 की। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, ये किसका फॉर्मूला बच्चों, साइन 2 थीटा का। तो हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 50 डिग्री अपॉन 2, 2 2 गेट कैंसल। फिर से साइन कॉस वाली टर्म मिल गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर से 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखेगा, 2 टाइम्स साइन 50 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा।
तो हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 15 डिग्री, तो 15 इंटू 2 इज 30, तो साइन 30 कितना रहता बच्चों हाफ, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया 1/8।